हम लोग ब्रांच अकाउंट में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ना है? अभी तक जो हम लोगों ने ब्रांच में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? जो भी ब्रांच भेज रही है वो कॉस्ट प्राइस पर भेज रही है। जो गुड्स हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है किस वैल्यू पर भेज रहा था? कॉस्ट प्राइस पर। अब ब्रांच को ये इनवाइस प्राइस पर भेजना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि हम वैल्यू इस पे इनवाइस वाली डालेंगे, जिस कारण से ब्रांच को ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। ठीक है, जितने पर सेल करना है उस वैल्यू पर भेजना है। तो एक क्वेश्चन इसका करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन करेंगे तब बता देंगे हम साथ में। लिखा है द जनरल मर्चेंट लिमिटेड कानपुर है सेल्स ब्रांच in Allahabad and charges all goods sent to branch at cost price plus 33 and 1/3%। क्या कह रहे हैं? ध्यान देना है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये तो होता ही है। अब इनका कहना है कॉस्ट प्राइस प्लस 33%, इसमें 33 एंड 1/3 जोड़ देंगे तो कॉस्ट हमारी 100 होगी, सेल्स हमारी हो जाएगी 133 एंड 1/3। बात समझ में आ रही है? ये समझना है, यही बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 3 ले आते हैं, इसके में ले आना है तो ये हो जाएगा 300/3 प्लस ऐसे कहें तो 100/3 इज इक्वल टू 400/3। ये तो समझ में आ रहा ना? इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 33 एंड 1/3 निकालने में फिर तो दिक्कत होने लगेगी। इट इज arranged that all cash received by branch is to be paid daily to the head office account in bank and necessary advice sent to head office। वही पीछे की बातें, जो सेल होगा वो कैश सेल भेज देंगे तुरंत तुरंत। द ब्रांच इज टू इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल, बहुत छोटी सी क्रेडिट सेल करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द 2920। हमको क्या बनाना है? ब्रांच अकाउंट। कौन सी ब्रांच है? इलाहाबाद ब्रांच। यहां तक दिख रहा? प्रिपेयर अंडर ऑल 4 मेथड्स, इन्होंने कहा सभी चारों मेथड्स में। अब अभी हमने मेथड तो और पढ़ाया नहीं है, इसी क्वेश्चन में मेथड भी चारों पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन में करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑल 4 मेथड्स। इनवाइस प्राइस मेथड, तो ये पहले मैं कौन से मेथड से बनाऊं? इनवाइस प्राइस मेथड। पहले मैं इनवाइस प्राइस मेथड से बना लेता हूं। फिर इन्होंने कहा है कॉस्ट प्राइस मेथड, डबल कॉलम मेथड एंड ब्रांच एडजस्टमेंट। तो इनवाइस प्राइस मेथड नहीं पढ़े हैं, कॉस्ट प्राइस मेथड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ा देंगे तो थोड़ा ज्यादा और समझ में क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम लोग पहले इनवाइस प्राइस मेथड बनाते हैं, फिर दूसरा कोई भी मेथड बनाएंगे। ठीक है। इसमें एक और बात कह रहा है 20-21 का बनाना है। 20-21 का हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, हम 19-20 का बनाएंगे। 2 साल का रिकॉर्ड दिया गया है। तो फॉर द ईयर 29-20
20, 19, 20। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इन्होंने क्या लिखा? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो कहां लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी ना, स्टॉक। स्टॉक हमारा कितना है? 12,000। ठीक। अगला डेटर ऑन 1 अप्रैल 1,500। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000। 19-20 में है, 20-21 वाला भी मत पढ़ लेना। ये देखो इधर हम 19-20 का भी बना रहे हैं। तो कितना हो जाए? गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच, कितना? 80,000। ठीक। इसके बाद कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो यहां क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। समझ में बात आ रही ना? अभी तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। अगर देखें तो रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, इसमें जो भेजा है इन्होंने ये 3200 भेजा है, 3200। और फिर सैलरी वेजेस के लिए भेजा है 4800। अगर हम दोनों का टोटल कर लें तो 8000 हो जाएगा। और ये दोनों बाहर भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं कि इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर आउटर में भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद कैश सेंट टू हेड ऑफिस 1,23,200, तो यहां क्या लिखेंगे? बाई कैश 1,23,200। स्टॉक ऑन 31 मार्च, तो यहां पर लिखें बाई स्टॉक 14,800। ठीक है। इसके बाद डेटर 1,600, बाई ब्रांच डेटर 1,600। इसके बाद है डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर टू 10%। इसका को तो कोई वो नहीं 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 31 मार्च फर्नीचर परचेज बाई ब्रांच विद परमिशन ऑफ एचओ, तो बाई फर्नीचर कितना है? 800। ये फर्नीचर खरीदा गया तो यहीं पर रखा है, ये बैलेंस से बात समझ में आ रही ना? ये नहीं कि हमने फर्नीचर खरीदा इसलिए यहां किया, फर्नीचर स्टॉक में है हमारे, मतलब हमारी असेट है, इसलिए हमने लिखा है डिप्रिसिएट फर्नीचर टू 10%। 31 मार्च कर दिया गया। अब इसके बाद तो ये बन गया हमारा अकाउंट। अगर हम देखें अकाउंट बन गया, लेकिन ध्यान देना है पहले तो जब स्टॉक, जब कास्ट प्राइस पर होता था तब भी हम ऐसे लिखते थे, और अब भी ऐसे ही लिख रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कत आएगी। ठीक है, देखना यह है इस वैल्यू को, जो स्टॉक है, स्टॉक में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट नहीं कहते उसको, वास्तव में मार्कअप मार्कडाउन एक बात होती है। मार्कअप प्रॉफिट तो तब होगा जब सेल हो जाती है, और ब्रांच को हम सेल नहीं करते हैं, गुड्स सेंड करते हैं। मार्कअप का मतलब है उसमें वैल्यू जोड़ करके भेजना, मार्कडाउन का मतलब है कास्ट प्राइस से कम वैल्यू करके भेजना। बात समझ में आ रही है? तो इसको मार्कअप बोलते हैं। तो 12,000 क्या है हमारा?
इनवाइस प्राइस है, जो स्टॉक है वो किस वैल्यू पर है, इनवाइस प्राइस पर है। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, देखो 12,000 इंटू क्या चाहिए तुम्हें उससे इंटू करना है, तो 300 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं यहां पर भी, अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, सब में 3 3 है, ये हो जाएगा 3 + 1 = 4 हो जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा इसे। भाई सबका ये नीचे का हटा दें, डिनोमिनेटर हटा दें, तो कितना बचेगा, 300 + 100 प्लस = 400। तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 = जो निकलेगा वो 9,000 है। ये हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी में अगर हमको चाहिए होगा प्रॉफिट, जो मार्कअप वैल्यू जुड़ी हुई है, तो 12,000 इंटू 1, इससे इंटू कर देंगे 1, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस वैल्यू पर दिया गया है, किस वैल्यू पर दिया गया है, तो सेल वैल्यू पर, या हम इसको इनवाइस प्राइस लिख सकते हैं, इनवाइस वैल्यू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 = कितना हो जाएगा, 3,000। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ये जो 3,000 है, ये जो 3,000 है, इसको यहां लिखते हैं बाई स्टॉक रिजर्व। जब हम कास्ट प्राइस मेथड में बनाते थे तो वैल्यू तो वहां नहीं होती थी, इस इफेक्ट को हटाने के लिए यहां पर क्या लिखते हैं, ये देखो 3,000 यहां लिख देंगे। अब ये 80,000 है, 80,000 में भी हमने कुछ वैल्यू जोड़ करके भेजा था, तो उसको क्या लिखेंगे, 80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 = कितना हुआ, 20,000। इसको क्या लिखते हैं, इसको भी तो कुछ लिखेंगे, गुड सप्लाई टू ब्रांच लिख देंगे। $20,000। अब देखो इधर से 3,000 माइनस हो गया और इधर से 20,000 माइनस हो गया, तो कास्ट प्राइस ही तो बची जो कास्ट प्राइस पहले से आती थी। बात क्लियर हो रही ना। अब और यहां पर भी एक वैल्यू है 14,800, ये भी तो स्टॉक है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, 14,800 डिवाइडेड बाई 4 = कितना आएगा, 728, 3,700। तो यहां पर भी लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, कितना, 3,700। बात क्लियर हो रही है, डाउट है, क्लियर है ना। अब हम टोटल कर लें इसका फटाफट से और प्रॉफिट निकाल लें। इधर आइए, 3,400, इसमें से जो प्रॉफिट होगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंस निकाल के बताइए कितना बच रहा है, 58,200 ना। ठीक, ये बात समझ में आती है या डाउट है, क्लियर है। अब ये कैसे बना हमारा, इनवाइस प्राइस पर। अगला हम बनाते हैं कास्ट प्राइस मेथड पे। कास्ट प्राइस मेथड, इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20।
दिख रहा ना यहां तक? वहां पर भी क्या लिखते थे, याद है ना? कैसे लिखते थे? यहां पर लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक की कौन सी वैल्यू लिखते हैं? कौन सी आई है? इनवाइस प्राइस पर उसने भेजा था, इनवाइस प्राइस लिखेंगे क्या? नहीं ना, कास्ट प्राइस लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हमने उसको निकाला था, कितना 9000 निकला था, या हम इसमें से 3000 माइनस कर दें तो 9000 निकल आएगा। 9000। आगे डेटर, डेटर को भी, अरे डेटर को तुमने एडजस्ट नहीं किया। डेटर में से भी तो इनवॉइस प्राइस माइनस करेंगे। नहीं, क्योंकि वो तो सेल हो चुका है, और ये जो हमने दिया है ये तो सिर्फ फर्जी का बना हुआ है, सिर्फ मार्कअप है। तो जो मार्कअप वैल्यू होती है वो एडजस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही ना? डेटर तो उस वैल्यू पर हमने सेल कर दिया और रियल एक्चुअल में हो चुका है। अब ये डेटर हमने लिखा 1500। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ध्यान देना क्या लिखना है, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। 80,000 स्टॉक, सॉरी इनवाइस वैल्यू है, 20,000 एक्स्ट्रा वैल्यू है। हम इसको निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट। 80,000 डिवाइडेड बाई 4 अभी जो निकाला था, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना होगा? 60,000। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस मेथड से समझ में आ रही बात ना? कास्ट प्राइस मेथड से बना रहे हैं। टू कैश, टू कैश में तो कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है। थ्री टू डबल जीरो सैलरी वेजेस एटसेट्रा। फोर 800। ठीक। स्टॉक रिजर्व यहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उधर वैल्यू जो करेंगे ठीक उतना ही लिखेंगे। बाई कैश 1,23,200। बाई स्टॉक, अब स्टॉक में ये वैल्यू तो माइनस करते हैं ना, या उसको 4 से डिवाइड करें, 3 से इंटू करें। तो इस वैल्यू को अगर मैं माइनस कर लूंगा तो कितना बचे? 11,100 ना, 11,100। फर्नीचर डेटर बाई ब्रांच डेटर, यहां भी ब्रांच स्टॉक लिखना चाहिए। बाई ब्रांच डेटर 1,600। फर्नीचर 800। फटाफट से टोटल करो। एक 36,700। टू जनरल प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां भी यही आएगा। आप सब्सट्रैक्ट करके देख लेना, 58,200। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद हमको बनाना है कॉलमनर सिस्टम से। ध्यान दे दो, पहले मैं वो बनाऊंगा नहीं, उसको आप बना लेना है। इस देखो, इस कॉलम को उठाना, इसके सामने रख देना यहां, उसके ऊपर क्या लिख देना? कास्ट प्राइस, और इसमें इनवाइस प्राइस लिख देना।
इस कॉलम को उठाना, इसके जस्ट पहले रख देना, इसको कास्ट और उसको इनवाइस, और दोनों में प्रॉफिट तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये 3 मेथड हो गए हमारे। किसी में बना देंगे हम। चौथा एक और मेथड है, चौथा एक और मेथड है। वो कौन सा मेथड है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक वो बनाते हैं, ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना है। एक ये अकाउंट बनाएंगे वहां पर इनवाइस प्राइस मेथड से, और दूसरा क्या बनाएंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ये दो बनाएंगे हम। बात क्लियर हो रही है या डाउट है? तो स्टॉक ऐसे ही लिखेंगे, डेटर ऐसे ही लिखेंगे, गुड सप्लाइड ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे। टू स्टॉक रिजर्व यहां आएंगे लिखने। टू स्टॉक रिजर्व कितना है? 3700। तो मतलब इस यहां से इसको हम हटा देंगे। ठीक, इसको भी हटा देते हैं। ये क्या है हमारा? अब यहां आएंगे तो लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व 3000। मतलब इस 12,000 का रिजर्व एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, और इस 14,800 का रिजर्व एडजस्टमेंट के डेबिट में। जो यहां लिखते थे यहां ना लिख करके कहां लिख देंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं ना। और ये गुड्स सप्लाइड वाला भी यहां लिख देंगे बाई गुड्स सप्लाइड कितना? 20,000। ऐसे समझ में तो आ रहा है ना, ये तो नहीं है कि हमने जल्दी जल्दी बता दिया है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है। अभी टोटल बता दो कितना है। आठ दो 10, 10 6 16, 16 8 14, 16 8 24। ये भी जोड़ो, जोड़ो फटाफट से। इसका डिफरेंस निकालो, इधर का टोटल करके इसका डिफरेंस बताओ। $38,900। अब ये जनरल पीएल में नहीं भेजेंगे, ध्यान देना। इसको कहां भेजेंगे? ये जो 38,900 आया यहां भेज रहे हैं, देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां लिख देंगे बाई ब्रांच अकाउंट, इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट कितना? 38,900। इधर टोटल करो, इधर टोटल करके डिफरेंस निकालो। 900, 8 2 10,
61,900, ठीक। अब उसका डिफरेंस निकाल के बताओ। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया काम। ठीक है, कोई डाउट? तो ये इनवाइस प्राइस मेथड पहले हमने किया था, इसके बाद कास्ट प्राइस किया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉलमनर बन जाएगा। और जब हम जो लोडिंग का पोर्शन है, फिर लोडिंग बात कह दिया, वही जो मार्कअप वैल्यू है, लोडिंग मतलब जो कास्ट प्राइस में एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ दिया है, वो उसको जो हम एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। तो यहां वो वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे तो इसमें लिख देंगे, काम हो गया खत्म। चारों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लेना।